बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जूसी मटन पुलाव की बहुत ही आसान और नई रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगी। इतना जूसी मटन पुलाव आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। और रेसिपी तो इतनी आसान है कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम यखनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मुझे कुकर चाहिए और कुकर में मैं तकरीबन 1 किलो मटन है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था और इसको कुकर में डाल देंगे। अब साथ ही टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल देंगे और यहाँ पर 1 गट्ठी लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दी है साबुत, इसको पीसना नहीं है। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मोटे मोटे कटिंग करके वो भी ऐड कर दें। 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद यहाँ पर बादियान के फूल भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद लौंगे भी ऐड कर दूंगी और 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूंगी। क्योंकि मैंने 3 गिलास जो चावल हैं उन्हें भिगोया हुआ है और 3 गिलास चावलों की मैं रेसिपी रेडी कर रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से ही यखनी चाहिए, तो मैंने 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसको अब हम बंद कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल भिगो दिए हैं, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनको कम से कम आधा घंटा पहले हमने भिगो के रख देना है। 15 मिनट गुजरने के बाद मैं कुकर को खोल लूँगी तो इसकी कुछ कंडीशन इस तरह से है कि जो हमारा मटन है वो गल चुका है। इसको अब हमने एक साइड पे ढककर रख देना है और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और यहाँ पर 1 कप ऑयल गरम कर लेना है। और अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि गरम मसाले मैंने यखनी में ऐड कर लिए हैं। खुशबू के लिए मैंने चंद चीज़ें ऐड की हैं, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़ पत्ते और 4 से 5 अदद लौंगे, जो कि यखनी पुलाव में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ। आधी चम्मच मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और अब इनको खुशबू आने तक हम पकाएंगे। ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, हल्का सा बस फ्राई करना है। और इसके बाद अब मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके तेल में जो है फ्राई कर लूँगी और गोल्डन कलर होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें मटन जो है यखनी से निकाल के इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको जो है ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो चूल्हे का फ्लेम मैं बता दूं कि यहाँ पर आप चाहें तो फुल भी रख सकते हैं और बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ये मटन है ये जले नहीं। और इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट और साथ ही 3-4 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के भून लेंगे और कितनी देर तक भूनना है, जब तक से लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद जो है टमाटर कटिंग करके ऐड कर दूंगी, साथ साथ ये भी फ्राई होते रहेंगे। चूँकि हमारा जो मटन है वो पहले से ही पका हुआ है तो इसको हमने बस 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। इसी दौरान आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। तो यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच जो है यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। और इन तमाम चीज़ों को अब खूब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर मिर्च मसाला जो है अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब जो है मैं दही भी ऐड कर दूंगी और इसको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, जूसी और मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होता है। बनाने का तरीका तो आप देख ही रहे हैं कि कितना आसान है, ज़रा भी मुश्किल तरीका नहीं है।
तो अब इसको कितनी देर तक फ्राई करना है, जब तक से दही का पानी जो नज़र आ रहा है ये खुश्क नहीं हो जाता, हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने यखनी जो है वो अलहदा कर ली थी और यखनी में हमने जितने भी मसाले, गरम मसाले ऐड किए थे वो सब मैंने छान लिए हैं। 3 गिलास चावल हैं तो इसमें 3 गिलास ही हम यखनी ऐड कर देंगे। आधा गिलास आप चाहें तो ऊपर ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 अदद यहाँ पर साबुत हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को जो है वो फुल कर देंगे ताकि पानी में बॉईल आना शुरू हो जाए और जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू होगा हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से लाजमी धो लेना ताकि इसमें कोई मिट्टी शिट्टी ना रह जाए। तो जनाब चावल इसमें सारे ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों की मदद से चम्मच से आपने हिलाना है। ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना वरना हमारे चावल जो है वो टूट फूट जाएंगे। और पुराने बासमती चावल है ये पककर बहुत लंबे होते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि चावल जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो पानी नज़र आ रहा है ये फुल फ्लेम पे हम खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि इसमें जो पानी नज़र आ रहा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जनाब आप यहाँ पर देख लें कि पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और मैंने कुछ प्याज जो है वो फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर हम फैला देंगे। इसके बाद पुदीना बारीक कटिंग करके वो भी इसके ऊपर हम फैला देंगे। इसकी खुशबू पुलाव में बहुत ही मज़े की लगती है। इसके बाद अब हम इसको 15 मिनट का दम जो है लगा देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी जूसी मज़ेदार हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार है। और अब इसको हल्के हाथों की मदद से चम्मच से इसको जो है चावलों को घोल लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं कितने टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं और कितने आसान तरीके से बने हैं। और अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखने में जितने मज़ेदार थे खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थे। तो यहाँ पर मैंने चावलों को प्लेट में डिश आउट कर लिया है और साथ इसके मैंने बहुत ही टेस्टी और यमी रायता भी रेडी किया है। आप इस रेसिपी को बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।